तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस बल्लीए करदा है तंग केड़ा 10 बल्ली मामे कहदे तेरा जो तू हाथ आ गया आओ पड़ के नी तैनू कदे बेल भेजना आओ दिल सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जब भी इंडिया में बात करी जाती है सुपर बाइक की क्रेज की, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। और जब सुपर बाइक की बात होती है और जब नेकेड की बात होती है, तो सबसे पहला नाम या स्टार्टिंग सीरीज कह लो या कुछ कह लो, तो वो शुरू होती है बेनेलिस। जब आप बेनेलिस से ऊपर जाते हो तो 800 सीरीज में आपको देखने को मिल जाती है Z800, जो कि अपने आप में एक ऐसा फैनवेज लेके चलती है जिसका कोई भी मतलब कह दो लेवल ही नहीं है, या कह लो आसपास इसके कोई बाइक नहीं आती। इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ ये बाइक आती है। जी सीरीज की बाइक है, नाम लेने में मतलब सभी समझ जाते हैं जब जी और कावासाकी एक साथ हो जाते हैं तो क्या पावर होती है। भैया मेरे साथ हैं, हरीश पटेल भैया का नाम है, और भैया का चैनल भी है, उसका लिंक आपको यूट्यूब का नीचे मिल जाएगा। भैया ने बाइक ली है, प्री ओन्ड बाइक ली है। उससे पहले भैया यूज कर रहे थे निंजा की 300, ठीक है, निंजा 300 भैया यूज कर रहे थे। उसके बाद उनके जीवन में जब से ये कावासाकी की Z800 आई है, तो मतलब क्या ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे कोई भी मतलब मान के चलो कि नॉर्मल ओनर है और जो 300 सीसी की बाइक होती है, या मतलब कह लो 400 सीसी तक की मोटी मोटी इंडियन बाइक होती है, उनके बाद जब आप एक सुपर सीसी बाइक ले रहे हो, या मतलब कह लो इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक जब आप ले रहे हो, तो क्या क्या आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कैसा आपको फील होता है पावर में, क्या माइलेज निकलती है। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं, चप्पलों को माइंड मत करना, पूल है इसलिए हम लोगों ने चप्पलें नहीं पहनी है। काफी लोग इसमें कमेंट करने लगे चप्पलें नहीं है, चप्पल नहीं है, फालतू की बात है, ठीक। तो मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भैया से जानेंगे। भैया अच्छी दिनों से बहुत दिनों से चला रहे हैं, और मतलब क्या इनका रिस्पॉन्स है। सो भैया, मतलब जैसे पहले आप यूज़ कर रहे थे निंजा की 300, वो एक स्पोर्ट बाइक थी, मतलब वो मतलब उसका पूरा का पूरा वो नेकेड नहीं थी, पूरी स्पोर्ट्स बाइक थी। उसे चेंज करा। वैसे पावर के मामले में अगर बात करी जाए तो उस बाइक में भी अच्छी खासी पावर है, 12,000 RPM तक वो भी खिंचती है, 180 तक की टॉप एंड उसकी भी रहती है। जी जी। जब आपने वो बाइक स्विच करी, पहली बात उसे बदलने का कारण कुछ था, रीजन, या मतलब उसमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आई? नहीं, रीज़न तो यही था कि वो उसका इंजन ट्विन लाइन सिलेंडर था। हाँ। तो जो उसकी नॉइस होती थी, जो उसकी आवाज़ होती थी, वो अच्छी थी यार। हम लोग शुरू से बचपन से वही गाड़ी चलाते हुए हैं। पहले जैसे हम लोग बुलेट चलाते थे, गूंजने वाली आवाज़ थी वो चाहिए थी बेसिकली, मतलब ऐसी कोई कमी नहीं थी जो उस गाड़ी लाइन में। 4 की आवाज़ थी, मुझे वो चाहिए थी एक्चुअली। हम लोग निंजा 300 से पहले KTM चलाई, फिर उससे पहले बुलेट चलाई, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई। तो हम लोग बचपन से उन्हीं गाड़ियों में उलझे हुए थे। लगा कि हाँ थोड़ा सा स्विच करूं कि ऊपर थोड़ा सेगमेंट में बढ़ूं और इनलाइन 4 तक जाऊं। इनलाइन 4 तक जाए, और कम से कम इसका जो बरेली में एक्चुअली G800 पहली गाड़ी है। अच्छा। एक्चुअली इससे पहले होंगी, हाँ। लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे G800 ओनली वन एक ही अभी अवेलेबल है बरेली में। पास ही है। बरेली में हम लोग रहते हैं, तो अभी तो Z800 मतलब बरेली कोई ऐसा मतलब ये सोचो नहीं, दिल्ली वैली में तो काफी इजीली मिल जाती है, पर बरेली में ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, डेवलप जल्दी नहीं बढ़ रहा है, मतलब हाँ हो रहा है धीरे धीरे, लोग जैसे जैसे जानते चले जा रहे हैं। जी जी। तो मतलब आप Z800 जैसे चला रहे हो, आप Z800 लेके आए, काफी अच्छी बाइक है, हर कोई जानता है इसके बारे में। जब आप बाइक खरीदने जा रहे थे तो बेसिकली काफी सारी गाड़ियां आपने शॉर्टलिस्ट करी होंगी, कौन कौन सी करी थी? एक्चुअली बजट के हिसाब से, और हमने सारी चीज़ों को देख के हम लोग, एक तो इंट्रूडर, क्योंकि हमें टोटल इंट्रूडर 1800 सीसी वाली, वो बच्चे वाली इंट्रूडर नहीं, मुझे लगा 150 सीसी वाली। काफी लोग वो समझ लेते हैं ना इंट्रूडर, वो फेक इंट्रूडर, वो बच्चों वाली नहीं। तो एक तो हमारा वो था चॉइस, जैसे क्रूजर बाइक इंट्रूडर हो गई, चलो। और एक ये G800 G800 बहुत आपने सर्च करी होगी। एक्चुअली 10R पे भी हम जा सकते थे, बट यही था कि मेरे बहुत सारे राइडर फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा कि 10R पे अगर आप एक साथ स्विच करेंगे तो बहुत सारी पावर और उसका जो ग्रंट है, जो वो आपको लगेगा, वो आपको हो सकता है उसको एक साथ संभालने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ये मैं भी मानता हूँ, जब मैंने G800 ली तो इसको संभालने में मेरे को काफी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी। हाँ भाई पावर है, कभी कभी तो मेरे हाथों से स्लिप हो जाती है गाड़ी। हाँ वही वाली बात है ना कि मतलब देखो, चलो इसमें तो तब भी ABS उतनी रॉ नहीं है जैसे 390 पुरानी वाली रॉ होती थी, उस हिसाब से मतलब सोचो। देखो एक बात आप ये भी जान लो कि जैसे आप कोई बेसिकली बाइक नॉर्मल बाइक चलाते हो, या तो वो कह लो 300 सीसी के सेगमेंट की, या 400 सीसी सेगमेंट की है, तो आप सोचो कि हम एक ऐसी लीडर क्लास बाइक ले लेंगे या 1000 सीसी की बाइक ले लेंगे और हम बड़े ही मतलब उसे इजीली मेंटेन कर लेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन गाड़ियों में पावर बहुत होती है, जो मतलब आपकी 300 से 400 सीसी सेगमेंट की जो बाइक होगी, उसकी जो टॉप एंड होगी वो उसका पहला गेयर होगा, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। आप ये सोचो कि हम भाई बहुत ही, हम 1000R भी ले सकते थे, लेकिन मेन बात यही थी उसको संभालना, उसको तो बहुत मुश्किल पड़ता है। उसके लिए भी मतलब यार एक एक्सपीरियंस चाहिए। आप मौत की सवारी है भाई, बिल्कुल मौत की सवारी है। अगर आपने उससे पहले कोई सुपर बाइक ऑन नहीं कर रखी है और आपने सुपर बाइक्स के अंदर नहीं खेले हैं और आपने सीधे 10R जाके ले ली, तो वो मौत की सवारी है, उससे पहले कुछ नहीं है। वो तो बेसिक सी बात है दोस्त कि अगर आप मान के खुद ही सोच लो यार
300 सीसी की बाइक चला रहे थे, जाके 1000 सीसी पे ले ली, वो है भैया 200 मतलब पीएस की पावर दे रही है, पहले गियर में 170 पड़ रही है। क्या उसका पिकअप रहता होगा, क्या मतलब उसे संभालने के लिए ताकत लगती होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मतलब हम 300 सीसी की बाइक चला देते हैं, अभी लीडर क्लास बाइक ले लेंगे, हम उसे मैनेज कर लेंगे, बहुत बड़े राइडर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। वो व्हीकल इस तरह से बनाया गया है जो आपको मतलब मत भी काट सकता है, ठीक है। तो आपने Z800 ले ली, ठीक, चला रहे हो, SC प्रोजेक्ट इस गाड़ी में लगा हुआ है, और बहुत सारी एसेसरीज मतलब जहाँ जहाँ देखोगे, जैसे ये यहाँ पे लगे हुए हैं, फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, स्टैंड पे लगा हुआ है, वहाँ पे फोक स्लाइडर लगे हुए हैं, मतलब पूरी एसेसरीज से भरी हुई गाड़ी है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा क्लोजर में। अब इस बाइक को जैसा आपने ले लिया, ठीक, जब से इसे लिया है तो मतलब जैसे काफी लोग ये मानते हैं कि जैसे नॉर्मल सीसी जो बाइक होती है, 300 सीसी बाइक है या 200 सीसी की बाइक है, उनके कंपेरेटिवली इन गाड़ियों में जो हीट का इशू होता है वो बहुत होता है। जैसे आप इसे ट्रैफिक में भी चलाते होगे, तो कुछ ऐसा फील होता है कि भाई हाँ नहीं, एक्चुअली नेकेड बाइक होने के इसमें ये बेनिफिट है, इसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इतनी आपको हीट लगती नहीं है। अच्छा। आप जैसे रोड पे होते हैं तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब और अगर आप पब्लिक में होते हैं या भीड़ में होते हैं, जाम में फंसे होते हैं, तो हाँ थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप इसको चला ना सके या चला ना सके। जैसे लोग मतलब कह देते हैं ना कि भाई हमारे पूरी थाइस जल गई है, ऐसा ना, वो ऐसा लिटरली जलती नहीं है, मतलब वो ऐसा इनका कुछ एक एक्सप्रेशन होता है कि भाई हाँ। हाँ नॉर्मल के कंपैरेटिवली ये गाड़ियां ज्यादा गर्म होती है। होगी क्यों? होती है। 800 सीसी की मोटरसाइकिल है भाई, मजाक नहीं है। 800 नहीं, गर्म होती है लेकिन इतनी गर्म नहीं होती है। इतनी भी जैसे नहीं होती कि कुछ चलाना लोगों ही ने का मतलब- रिएक्शन मैंने देखा, हाँ। यार हम लोग जल गए कि ये हो गया वो हो गया। मतलब बहुत और ही गाड़ियों, आग फेंक रही बहुत है। सारी गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे काफी लोग हार्ले में बताते हैं हार्ले में ये दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स हार्ले में तो रहती है, बहुत आती ये है। रहती है। तो हार्ले में मतलब रहती है। नॉर्मल मतलब कोई ऐसा इवन ज्यादा है दैट नहीं। कल मेरा एक फ्रेंड्स, हम लोग राइड पे गए, मैंने मेरी वीडियो में भी पड़ा हुआ है, हम्म। तो वो देखते ही कह रहा है यार तू क्या बवाल ले आया, मैं तो अब पीछे रह जाऊंगा। अच्छा। यार अब तेरे को, तू तो गोली हो जाएगा। तो लेकिन यही है कि अगर आप कोई भी पावर बाइक ले रहे हैं तो इसके साथ में ना, कहते हैं ना, ताकत के साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती बिल्कुल है आपको। बढ़ती है। तो अगर आप रोड पे इसके चले साथ तो आपको सेफ गियर, चलें और इसके सिक्योर आपको चलें। गियर भी पर्टिकुलर चाहिए। आप ये सोचो इसके साथ आपको नॉर्मल हेलमेट लगा लिया और आप ऐसे निकल गए चप्पलों में, ऐसा नहीं होता। इसके साथ इसके लिए प्रॉपर गियर्स होते हैं, जैकेट होती है, राइडिंग कल्चर बहुत बड़ा होता है, सबको पता होगी ये बात। तो मतलब जैसी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जैसे गाड़ी है वैसे उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब इंडिया का सबसे मेन सवाल, गाड़ी भले ही आपने मन में 10 लाख या 4 लाख जो भी कितने की पड़ती है मोटरसाइकिल, कितनी महंगी मोटरसाइकिल हो, कितनी भी सस्ती बाइक हो, इंडिया में एक सवाल सबका बड़ा कॉमन सा होता है, देती कितना। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा कॉमन से देखो। खैर इन बाइकों में तो खैर क्या है, ये पूछना ही बेईमानी है इनमें और तो ये बताना ही बेईमानी है। राइडिंग कल्चर में अगर आप जाके ये पूछ रहे हैं कि देती कितना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। बट तब भी एट द एंड में आपको जैसे एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं, काफी लोग सोचते होंगे कि भाई इतनी बड़ी भारी क्या है, 4 सिलेंडर पे चल रही है, क्या एवरेज देती होगी। तो निंजा जैसा आप 300 ऑन कर देते, मैं मानता हूँ 25 20 25। अच्छा 20 उसमें 20 वो 20 वही देखो 20 बता दिया भैया, मैं तो तब भी 20-22 25 बोल आराम रहा से था। निकालती है। तो ये तो तब भी 800 सीसी, क्या मतलब छोटा छोटा आइडिया कि इतना दे देती होगी। एक्चुअली अभी मैं 150 से पौने 200 की राइड पे गया था और अच्छा। करीब मेरा 700-800 का फ्यूल चल कंज्यूम हो गया था। कंज्यूम हो गया। यहाँ से मैंने टैंक फुल किया था और फिर वहाँ पे फुल किया था, तो तो इसमें मतलब 700-800 अभी जो यहाँ पे जैसे बरेली में कौन सा पेट्रोल है, कोई अवेलेबल 97 ऑक्टेन है नहीं, तो मतलब इसमें नॉर्मल चलता है। एक्चुअली मजबूरी है। मजबूरी देखो, जब है ही नहीं तो क्या मजबूरी है, डलवाएंगे। अब जब तक भी हमें हाई चलाना स्पीड देख ले तो कहीं जा भी हाँ। मतलब जो भी मिल जाए यहाँ पे। एक्चुअली हाई स्पीड भी बहुत चुनिंदा पेट्रोल पंप रेयरली पे काफी मिलता है, और हमें गाड़ी चलानी है अब, तो करना जो ही भी पड़ेगा मिलेगा कुछ ना तो कुछ। अब करना 97 पड़ेगा। जब है नहीं तो क्या करें हम भी। अब जब ये गाड़ी आप लेते हो, देखो माइलेज वाला तो छोड़ दो, क्योंकि इतनी भारी बाइक ले रहे हो, जो इंसान मतलब मैं तो सोचता हूँ जो इंसान 7-8 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले रहा है वो क्यों देखेगा माइलेज, मेरे हिसाब से मेरे नहीं देखेगा भाई। जब हम R15 जैसी मोटरसाइकिल जो 150 सीसी की उसका माइलेज नहीं देखते तो इसका क्यों देखेंगे। वही वाली बात है, कल परसों आने वाला भाई बैटरी का युग, जो भी डीजल और पेट्रोल के वाहन है उन्हें एंजॉय कर लो, एवरेज मत देखो, वही वाली एट द एंड बात है। अब जैसे मतलब एक्सपेंसेस की अगर बात करी जाए तो जैसे ये गाड़ी है अभी, जैसे आपने न्यूली बाय करी है तो उसका मतलब नहीं होगा आपको आइडिया कि सर्विसिंग में कितना जाएगा, तब भी आप एक रॉ आइडिया कुछ दे सकते हो कि इसका इतना तो चला जाता है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स से डिस्कशन हुआ था तो वो यही कह रहे हैं 12-15 हज़ार, मतलब 12-15 हज़ार। और कितने मतलब इसमें किलोमीटर खिंच जाते हैं? 10,000, 8-10 पे कराना 8-10 पड़ता है। तक के चले जाते हैं मिनिमम 6 महीने के अंदर कराना होता है और इतना तो मतलब इतने चले जाते हो। मतलब देखो ये बाइक आप देखो, जैसे आप मान के चलो 15,000 तो मन मोटा मोटा मान लो कंपनी में आप इसकी सर्विस करवा रहे हो, ठीक है। अब 15,000 की आप सर्विस करवा रहे हो, 10,000 किलोमीटर आपकी चल भी रही है, तब भी बहुत सही है। क्योंकि अब ये गाड़ियां जो होती हैं वो कम निकाली जाती हैं, ये संडे राइड से या डे टू डे राइड में, ये ऐसे नहीं है कि सब्जी लेने गए इसको लेके चले गए, तो ये चलती भी कम है और आपका मतलब जो होता है ना, जो मोबिल होता है वो आपका इतना कंज्यूम नहीं होता एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक, ठीक। तो ये गाड़ी 111 bhp के साथ आती है। वो जो आप निंजा चला रहे थे वो ऐसी 40 से 50 के लमसम वाली थी, ठीक है। अब उससे यहाँ पे जब आप आए तो जो पावर आपको महसूस हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जब आप रोड पे निकलते हैं ना तो आप शेर होते हैं। अच्छा। कोई भी गाड़ी आपको पीछे कर दे, हाँ, ऐसा लगता नहीं है।
वो तो ऐसे ही लगेगा कि आपके, मैं कह रहा हूँ आपको भाई देखो रोड पे देखो नॉर्मल कंज्यूमर जो चल रहा है वो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम चल रहा है। नहीं, कार वाला भी। कार वाला तो क्या ही करेगा, कार की तो बात ही छोड़ दो, 2000 सीसी की अगर आप कोई सी भी कार ले आ रहे हो उसे भी क्या है उसके सामने, कुछ नहीं, ऐसी खा जाएगी पहले गियर में। तो मतलब देखो रोड पे जो मैक्सिमम कंज्यूमर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो मतलब देखो बाइक कल्चर इतना भी मतलब यहाँ पे हुआ नहीं है, जैसा हो रहा है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बट जो रोड पे जो गाड़ियां चल रही है वो वही चल रही 300-400 सीसी बहुत मैक्स है, क्योंकि बजाज की डोमिनार 400 सीसी आ गई या 390 ड्यूक ले लो। बट ये जो 800 सीसी के ऐसे शेर खड़े हुए हैं ना, तो जब ये रोड पे चलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मतलब कि जब जैसा आपके बगल में से कोई R15 वाला भाग गया 100 की रफ्तार में और वो अपने आप में खुश है इंडिकेटर जला के चारों, तो जब आप इस पे चल रहे हो तो आपको उसे ओवरटेक करने को खुद ही मन नहीं करेगा, क्योंकि जो इनलाइन 4 सिलेंडर पहले गियर में उसका खा जाएगी। तो मतलब ऐसा लगता होगा। तो अगर भगाने की बात करी जाए तो ट्रिपल डिजिट तो इसके लिए खैर कुछ भी चीज नहीं है। जैसा जैसे 100 अपने लोग हम सोचते हैं कि भाई 150 भाग गई, जैसे मैं R15 ओन करता हूँ तो जब उसमें मैं लीन कर रहा होता हूँ 150 में, तो 100-150 तो कुछ नहीं लगता उस पर, नहीं, कुछ नहीं लगता ना, कुछ नहीं लगता भाई। 200 तक भाग जा रही है मोटरसाइकिल, आपको क्या लगेगा इन बाइकों में। बट इन गाड़ियों में एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ फेस करनी पड़ रही है। एक्चुअली इन गाड़ियों का किसी भी गाड़ी सुपर बाइक्स का यहाँ पे ना शोरूम नहीं है। हाँ, और सर्विस के लिए हमें या तो दिल्ली से किसी को बुलाना पड़ता है या फिर लखनऊ से खुद ही जाना पड़ता है या गाड़ी लेके जाना पड़ता है। तो मतलब ये तो तो देखो वो ज्यादा एक प्रॉब्लम हम लोगों को बरेली में रहती है। तो बरेली में तो रहेगी भाई, क्योंकि मतलब ऐसा मतलब वेल डेवलप्ड अभी इतना हुआ नहीं है, वेल डेवलप्ड है पहले से ही, क्योंकि जो कंज्यूमर होगा उसी हिसाब से तो कंपनी शोरूम खोलेगी। अब कावासाकी यहाँ खोल ले, अब कंज्यूमर यहाँ पे हीरो की स्प्लेंडर पर टिका हुआ तो क्यों लेगा, वही मोटरसाइकिल है ना, तो दिल्ली आपको जाना पड़ता, वो तो कोई मतलब ज्यादा इशू नहीं है बाइक की तरफ से। मतलब जैसे कुछ होता ही है, खूबियां तो इस बाइक में काफी हैं, इसको मतलब Z800 को काफी बहुत ही बड़ा फैन बेस है, खूबियां तो हैं ही हैं। एक आध ऐसी खामी जो आपको लगी होगी भाई ये मतलब या तो बुरी है या तो ये बेटर हो सकती थी, ऐसा कुछ? बुरा तो कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा। जब से मैंने इसको चलाया है अभी तक बुरा तो कुछ भी नहीं कह सकते। बट इसमें एक ज्यादा प्रॉब्लम है, जब ये निकलती है ना तो रोड प्रेजेंस इतनी ज्यादा होती है, तो अच्छे लोगों के साथ में बुरे लोग भी देखते हैं, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी देखते हैं, और अंकल लोग बहुत परेशान करते हैं। देखो बेसिकली बात ये है, जितने भी मतलब एजेड होते हैं तो उन्हें भाई ये चीज नहीं समझ में आती। देखो हमारे इंडिया में क्या है, फिएट बाइक आप लेके चल लो, भले ही आप 60 की रफ्तार पे जा रहे हो और आप कहीं टकरा गए, कहीं ना कहीं इमीडिएटली गलती आपकी कहलाई जाएगी, क्योंकि आप बहुत तेज थे, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा हो तो लोग मतलब इंडिया में इतना नहीं समझते, और ये हल्ला और करती है। इनलाइन 4 सिलेंडर जब किसी गली में से निकलता होगा तो आप खुद सोचो क्या दहाड़ उसकी होती होगी। तो जो लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि आवारा टाइप का लड़का है, ये है वो फलाने ढिमा का, वो केवल और केवल बड़े लोगों में होता है, ऐसी थिंकिंग। वैसा कुछ इसमें बाइक में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सारी इनलाइन 4 सिलेंडर में होती है। चप्पल उतारने का भी कारण मैं आपको बता दूं, भैया का पूल है यहाँ पे बहुत बड़ा, उसी पे हम लोग शूट कर रहे थे। मतलब यहाँ पे सबका सब जैसे पार्टी वार्टी होती है वहाँ अरेंज कर लेते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, भैया का चैनल है, मस्ट सब्सक्राइब करना आपको, मैं आपको पूरा चैनल दे दूंगा। सारी वीडियो जो इस गाड़ी की आती हैं वो उस चैनल पर आती रहती है, कैसे चल रही क्या नहीं चल रही है, क्या इसका हिसाब हो रहा है, वो उस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको श्योरली सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बस यही है दोस्तों Z800 का ओनरशिप रिव्यू, कि मतलब आप एक ऐसी बाइक जब इंडिया में लेते हो तो आपको क्या क्या मतलब सर्कमस्टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या मतलब आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब आपको एक बार इसका मैं साउंड भी सुना दूं कि मतलब जो ये पाइप देख रहे हो ना, ये यहाँ से ये पाइप जाते हैं, ये 4 सिलेंडर है, 4 पाइप है, उसके ऊपर इतना बड़ा सा रेडिएटर जितना बड़ी कार होती है, ठीक। अब ये जो 4 सिलेंडर जो आवाज करते हैं, पीछे लगा हुआ SC प्रोजेक्ट का साउंड, मतलब साउंड कह रहा हूँ यार मैं, एग्जॉस्ट, ठीक, उसकी आवाज में एक बार को सुना दूं।